हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग विभिन्न प्रकार के वारशिप के बारे में देखेंगे, जैसे डिस्ट्रॉयर, एयरक्राफ्ट कैरियर, फ्रिगेट, पनडुब्बी के बारे में विस्तृत रूप से जानेंगे कि युद्ध में समुद्र की लड़ाई में इन सभी वारशिप का कितना महत्वपूर्ण रोल होता है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में कि यह क्या होता है। तो यह इसे हम लोग इसे नौसेना का रीढ़ भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? रीढ़। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, मतलब ये ये समुद्र में चलता फिरता क्या है, एयरबेस है। देख रहे हैं कि एयरबेस की तरह ही लग रहा है। यहाँ देखिए एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ है कि युद्ध के कहीं अगर युद्ध है तो दूर में खड़ा होके उस जगह में यहाँ से उड़ता है और जाके दूसरे देश में जाके बम मिसाइल गिरा के आता है। तो इसके बारे में विशेषताओं को देखते हैं कि ये क्या है। तो देखिए यहाँ क्या है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर एक ऐसी वारशिप है जो समुद्री हवाई अड्डे के तौर पर कार्य करता है। ठीक। इसमें इस पर फुल लेंथ है फ्लाइंग डेक और विमानों को ले जाने, हथियारबंद करने, तैनात करने और रिकवर करने की सुविधा होती है। जैसे देखिए यहाँ ऊपर में यहाँ जहाज को रखा जाता है और इसके अंदर में घर की तरह बना हुआ रहता है, जिसमें इसमें क्रू मेंबर रहते हैं और पायलट वगैरह सभी सेना भी वगैरह रहते हैं। खाने पीने की चीज, टोटल चीज इसमें रखा जाता है और उसके बाद ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आगे देखिए कि यह आमतौर पर एक बेड़े का मुख्य जहाज होता है, क्योंकि यह नेवी का एयरक्राफ्ट ऑपरेशन के लिए लोकल बेस पर डिपेंड किए बिना दुनिया भर के एयर पावर का यूज करने की परमिशन देता है। मतलब जैसे कि आप लोग तो जानते ही हैं कि जैसे अपना देश है तो स्थलीय सीमा से 200 नॉटिकल मील तक ही उस देश का क्षेत्र रहता है, बाकी वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र होता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र 200 नॉटिकल मील से ज्यादा दूर जाके एयरक्राफ्ट कैरियर को खड़ा कर देता है और वहां से जहाज उड़ करके दूसरे देशों में हमला करता है। ये किस चीज का कार्य करता है? ये मेरा एक एयरबेस का कार्य करता है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। अब हम लोग क्रूजर के बारे में देखेंगे। इसके बारे में क्रूजर कि यह क्या होता है। यहाँ देखिए क्रूजर का चित्र बना हुआ है, ये है क्रूजर। ये क्या होता है कि ये मतलब हमला करने के लिए तैयार रहता है, या एयरक्राफ्ट कैरियर को सुरक्षा देता है। जैसे कोई अगर एयरक्राफ्ट कैरियर पर मिसाइल मारता है तो उसको ट्रैक करके ये अपने एंटी मिसाइल मारता है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है इसका विशेषता कि यह एक प्रकार की क्रूजर है। एक प्रकार की क्रूजर एक प्रकार की वारशिप है। यह एडवांस क्रूजर आमतौर पर विमान वाहक अभी जैसे बताए एयरक्राफ्ट और एम्फीबियस असॉल्ट जहाजों के बेड़े में शामिल होता है। वही जैसे बोले कि जैसे उसको मारने के लिए मिसाइल मारा जाता है तो ये एंटी मिसाइल मार के उसको हवा में ही नष्ट कर देता है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, डिस्ट्रॉयर के बारे में देखेंगे। तो डिस्ट्रॉयर क्या है? यहाँ देखिए डिस्ट्रॉयर डिस्ट्रॉयर का चित्र देख लीजिए। डिस्ट्रॉयर क्या है? ये भी एक उसी का सुरक्षा करता है और ये भी दूसरे देश में जाके नौसेना को हमला करता है। जैसे नौसैनिक जहाज को दूसरे दुश्मन देशों के नौसैनिक जहाज पर हमला करता है तो उसका एयरबेस पे हमला करता है, यहीं से मिसाइल मारता है और दूसरे देश के एयरबेस को नष्ट करता है। ये और नौसैनिक अड्डा को भी नष्ट करने की क्षमता रखता है। यह देखिए इसका क्या काम है कि डिस्ट्रॉयर तेज युद्ध अभ्यास करने के लिए युग और लंबे समय तक चलने वाला वार्षिक होता है। देखिए नौसेना का कोई भी जहाज हो वह लंबे समय तक, कम से कम 3 महीना 4 महीना वो बिना नए फ्यूल के, मतलब एक बार फ्यूल उसमें डालने पर वो 3 से 4 महीना तक समुद्र में रह सकता है। ये दूर की युद्ध और लंबे समय के युद्ध के लिए काम आता है। ये आमतौर पर बैकअप देता है सबसे ज्यादा। तो यहाँ देखिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। तो इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है डिस्ट्रॉय क्या है। डिस्ट्रॉय तेज युद्धाभ्यास करने के लिए युद्ध और लंबे समय तक चलने वाला और शिप होता है। इसका काम क्या होता है कि युद्ध के दौरान फ्लीट में शामिल दूसरे जहाज को बचाना। जैसे इसके साथ में विभिन्न तरह के क्रूजर हुआ, एयरक्राफ्ट कैरियर हुआ, इस सभी को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। जैसे दुश्मन का मिसाइल आता है तो ये भी क्या करता है, उससे बचाता है। तो इसका मुख्य कार्य यही है। अधिकतर डिस्ट्रॉय क्या होता है कि वार्षिक मिसाइल सिस्टम से लैस होता है, कि इसमें वार्षिक मिसाइल लगा हुआ होता है कि पानी के अंदर दुश्मन जहाज को मारने के लिए काम आता है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखेंगे कि फ्रिगेट फ्रिगेट क्या होता है। तो फ्रिगेट देखिए फ्रिगेट का यहाँ चित्र देखिए कैसा है, बना हुआ यहाँ देखिए लगा हुआ बंदूक की तरह। तो देखिए इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है। फ्रिगेट एक प्रकार का वार्षिक होता है। इसका यूज जरूरत जरूरत के हिसाब से अलग अलग तरीके से किया जाता है। यह एडवांस नेवी में फ्रिगेट यूज दूसरे वार्षिक और मर्चेंट जहाज मतलब जैसे समुद्र की
स्थल सीमा की रक्षा कौन करता है? बीएसएफ। उसी तरह ये हमारे जैसे दूसरों नॉटिकल मिलकर सुरक्षा कौन करता है? मर्चेंट नेवी। तो वही मर्चेंट नेवी के जहाज की रक्षा सुरक्षा यही करता है कि उस पर कोई दुश्मन हमला ना करे। तो चलिए अब आगे देखते हैं। आगे मेरा क्या है? कॉर्वेट। कॉर्वेट क्या है? कॉर्वेट देखिए, कॉर्वेट यह है, यह क्या है कि कॉर्वेट एक छोटा वार्षिक होता है। यह पारंपरिक रूप से उचित युद्धपोत माना जाने वाला सबसे छोटा वर्ग का है। यह कॉर्वेट आमतौर पर 500 2000 टन के बीच होता है। इसका वजन जो है ना 500 से 2000 टन के बीच होता है। हाल के डिजाइन या 3000 तक मतलब यह धीरे धीरे इसका विकास होते रहता है और बड़ा कर रहा है। अभी के समय में इसको बड़ा भी कर रहा है। तो यही इसमें लिखा हुआ है। अब हम लोग देखिए वो फ्रिगेट में मतलब वार्षिक में हम देखें तो युद्ध पोत में तो सबसे बड़ा मेरा क्या जाता है? एयरक्राफ्ट कैरियर। उसके बाद हो गया क्रूजर। उसके बाद